हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे यूपीपीसीएस का कंप्लीट सिलेबस की और साथ ही में हम चर्चा करेंगे जो यूपीपीसीएस है इसका एग्जाम कब होने को है और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बेस्ट रणनीति और इसका सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ सवाल जो है कॉमन रहते हैं और लगातार बच्चे जो पूछते हैं कि पेपर इसका कब होगा, तो मैं आपको बताऊंगा इसका पेपर कब होने को है, कितने पेपर होते हैं, डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। अगर कोई फ्रेशर भी है और जो तैयारी करना चाहता है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए ये भी बताऊंगा। साथ ही क्या इंटरव्यू इसमें होता है तो ये भी आप बताऊंगा, और तैयारी कैसे करें, किस तरह से रणनीति बनानी है ये भी आपको बताऊंगा। कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरुआत करना है ये भी मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। यहाँ पर आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग जो है कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि ये पेपर कब होने वाला है। अगर आप जो है 2026 का 2026 का जो है यूपीपीएससी जो एग्जाम है आप देना चाहते हैं, तो ये जो एग्जाम है 6 दिसंबर को प्रस्तावित है। 6 दिसंबर को ये एग्जाम प्रस्तावित है। और अगर आप 2027 की तैयारी करनी चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप जो है अप्रोक्स मान के चलिए कि मई या फिर जून में होने की संभावना है 2027 का पेपर फ्री का। तो अगर आप जो है 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप जो है ये वीडियो देखें, क्योंकि आपके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। और अगर आप 2027 का पेपर देना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं सिलेबस कि आखिर क्या है, किस तरह से सिलेबस होता है। प्रारंभिक जो परीक्षा है ये केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। स्क्रीनिंग का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आपको परीक्षा में बैठना है, आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, लेकिन इसका जो है नंबर जो है फाइनल जो मेरिट होती है उसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो फिर इसका होता क्या है, इसका सिर्फ एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये छटनी के लिए होती है, छटनी के लिए होती है। और इसमें क्या होता है कि जो हाईएस्ट रैंक लेके आता है, हाईएस्ट नंबर लेके आता है, एक कट ऑफ लगती है, कट ऑफ लगती है। और कट ऑफ के बाद जिसके हाईएस्ट नंबर होते हैं वैकेंसी, इसमें कट ऑफ लगती है। और कट ऑफ जो है क्या होता है कि वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ लगाई जाती है। अब देख लेते हैं कि पेपर का जो है किस तरह से होता है और क्या क्या चरण है। तो पेपर जो होता है ये 3 चरणों में इसके होते हैं। सबसे पहले जो पेपर होता है वह होता है कौन सा, प्री का, प्री यानी कि जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। और दूसरा होता है मेंस का, मेंस। और तीसरा इंटरव्यू होता है। तो इसमें जो है इंटरव्यू होता है, ये आपको समझ लेना है। अब बात करते हैं हम प्री के पेपर की, उसके बाद हम आगे बात करेंगे मेंस की, फिर उसके बाद आपके रणनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, जो पेपर फर्स्ट है ये होता है जीएस का यानी कि सामान्य अध्ययन का। इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 150 और कुल 200 जो मार्क्स होते हैं उनका ये पेपर होता है। और समय मिलता है 2 घंटे का। और इसका टाइप होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। मेरिट के लिए जो होता है मैंने आपको बता ही दिया है। और पेपर जो सेकेंड होता है इसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन सेकेंड या फिर सी सेट। तो सी सेट के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इस पर जो है मेरिट नहीं लगती है। इसमें आपको क्या करना है, केवल 33% जो है अंक लाकर ये आपको क्वालिफाई करना है। अगर ये पेपर आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो जो फर्स्ट पेपर है इसकी कॉपी आपकी चेक नहीं की जाएगी। इसमें अगर प्रश्नों की संख्या होगी तो देखिए 100 प्रश्न होते हैं, कुल 200 मार्क्स के होते हैं, समय 2 घंटे का होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। और मैंने आपको बताया कि ये क्वालिफाइंग होता है। चलिए अब देख लेते हैं मेंस जो है सिलेबस को। तो जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है उसको देख लेते हैं। कुल 8 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। एक होता है सामान्य हिंदी का जिसमें 150 अंक का होता है और ये 3 घंटे का होता है। एक पेपर होता है निबंध का जो 150 अंक का होता है और ये भी 3 घंटे का होता है। तो आप देखिए सभी जो है प्रश्न 3 घंटे के होते हैं, प्रश्न पत्र 3 घंटे के होते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन का, ये जो है 200 अंक का है। सामान्य अध्ययन सेकेंड यानी कि जीएस सेकेंड, ये भी 200 अंक का होता है। और जीएस थर्ड जो है ये भी 200 अंक का होता है। इसी तरह से एक होता है जीएस फोर, ये 200 अंक का होता है। और सामान्य अध्ययन जो है उत्तर प्रदेश विशेष का होता है, ये 200 अंक का। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश विशेष का एक और पेपर होता है, ये भी 200 अंक का होता है। समय सभी में
3 घंटे का समय है। तो इस तरह से आपने देख लिया है कि इस तरह से ये पेपर होते हैं। और अगर हम बात करें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू 100 अंक का होता है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, निर्णय क्षमता देखी जाती है, नेतृत्व क्षमता देखी जाती है, संप्रेषण कौशल देखा जाता है यानी कि बात करने का तरीका देखा जाता है, आपका नैतिक दृष्टिकोण भी देखा जाता है, समसामयिक विषयों पर आपकी जो समझ है उसको भी देखा जाता है। कुल अंक कितने होते हैं और कितने पर कैसे मेरिट बनती है, एक बार इसको समझ लीजिए। जो मुख्य परीक्षा है इससे 1500 अंक होते हैं और 100 अंक जो हैं इंटरव्यू के होते हैं और टोटल जो मेरिट है वो 1600 पर बनाई जाती है। तो इस तरह का जो है मुख्य परीक्षा का पैटर्न है। आगे देख लेते हैं कुछ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज भी हम सिलेबस को तोड़ेंगे और जो मुख्य पॉइंट है कि आगे आपको कैसे रणनीति और किस तरह से तैयारी लेकर चलनी है वो भी मैं बताऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल हैं आपके उनको भी देखूंगा। अब बात कर लेते हैं जो प्रीलिम्स है उसके, प्रीलिम्स परीक्षा का जो सिलेबस है उसको अब हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है और क्या क्या आता है आपके प्रीलिम्स में, जीएस पेपर फर्स्ट में और जीएस पेपर सेकंड में। देखिए जीएस पेपर जो फर्स्ट है उसमें सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है इतिहास, इतिहास में आप टॉपिक देख सकते हैं इस तरह से, और इनको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा नहीं तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है ज्योग्राफी, और उसके बाद राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस जो है ये आता है। उसके अलावा आता है समसामयिक घटनाएं और बिहार। ठीक है, तो ये जो है वो सॉरी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्पेशल या फिर यूपी जो स्पेशल है वह भी इसमें आता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल और समसामयिक घटनाएं जो हैं इनका समावेश होता है। अब देखते हैं सी सेट यानी कि पेपर 2 जो कि आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन इतना आसान नहीं है ये क्वालिफाई करना। बच्चे जो है यहीं पर थोड़ा सा वो कर जाते हैं, ढील दे देते हैं और उसको नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर फर्स्ट की जो कॉपी है ये चेक नहीं होती है। तो इसमें क्या आता है एक बार देख लेते हैं। गद्यांश यानी कि कॉम्प्रहेंशन आता है, पारस्परिक कौशल एवं संचार यानी कि इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन आता है, तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी आती है, निर्णय क्षमता एवं समस्या का समाधान यानी कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, और प्रारंभिक गणित जो है 10th लेवल का आता है, बेसिक न्यूमेरेसी, और डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या आता है यानी कि डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आता है, और डाटा पर्याप्तता यानी कि डाटा सफिशिएंसी। ये जो है इसके टॉपिक है, इसके टॉपिक जो है 8 टॉपिक हैं। तो इन पे आप जो है अच्छे से अपनी पकड़ मजबूत बना लीजिए और अच्छे से 33% लाने का प्रयास कीजिए। तो ये तो हमारा प्रारंभिक सिलेबस होता है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस होता है। अब देख लेते हैं मेंस का, मेंस का सिलेबस देख लीजिए। मेंस का सिलेबस जो है क्या है सब्जेक्ट वाइज, अब हम इसको तोड़ेंगे। सामान्य हिंदी यानी कि मेंस में मैंने आपको बताया था मेंस में क्या है, तो सामान्य हिंदी आप जो है इसका सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हम बात करें निबंध, निबंध जो है एक तो साहित्य एवं संस्कृति पर आता है, दूसरा आता है सामाजिक एवं राजनीतिक विषय पर, और तीसरा आता है विज्ञान पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था पर। तो इस तरह से जो है निबंध आते हैं। और जीएस पेपर जो फर्स्ट है ये 200 अंक का होता है। इसमें क्या क्या होता है इसको जरा डिटेल से देख लेना है। भारतीय संस्कृति, कला, स्थापत्य, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इसको देखता हूँ जूम करके, शायद हाँ जूम कर लेता हूँ। ठीक है अभी चलिए, जीएस फर्स्ट जो है इसमें भारतीय संस्कृति, कला, स्थापत्य और साहित्य, धर्म, दर्शन आता है, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विश्व इतिहास, भारतीय समाज, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, महिला, बालक, वृद्ध, दिव्यांग सशक्तिकरण, वैश्वीकरण और विश्व के समसामयिक मुद्दे, जनसंख्या सही-करण, प्रवसन, भारत एवं विश्व का भूगोल और उत्तर प्रदेश का भूगोल। ये जो है किसमें है, पेपर फर्स्ट में है। पेपर सेकंड देख लेते हैं। पेपर सेकंड में क्या है, पेपर सेकंड भी 200 अंक का है और इसमें है भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, संसद एवं राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक नीति एवं प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कल्याणकारी योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं कूटनीति। ये जो है पेपर सेकंड यानी कि जीएस पेपर सेकंड का है। जीएस पेपर थर्ड देख लीजिए, अर्थव्यवस्था एवं समावेशी विकास। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं।
कृषि, कृषि नीति, सिंचाई, फसल पैटर्न, कृषि विपणन जो है ये आता है। उद्योग सेवा क्षेत्र, आधारभूत संरचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, अंतरिक्ष, रक्षा प्रौद्योगिकी। अगला है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वन, वन्यजीव संरक्षण, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा संसाधन, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा। और जीएस पेपर 4 का जो है सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आता है आपका जो देखा जाए तो नैतिकता, ईमानदारी और अभिरुचि, मानवीय मूल्य एवं नैतिक विचार, लोक सेवा के मूल तत्व, व्यक्तिगत एवं सामाजिक नैतिकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता एवं आचरण और केस स्टडी। जीएस पेपर जो नेक्स्ट है उसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो विशेष पेपर होता है, इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजें होती हैं। 2 पेपर हैं उत्तर प्रदेश की, तो इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख जानकारियां दी गई हैं, उनको आपको देखकर चलना है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति कैसे करके बनानी है। अब आती है बात की आप जो है प्रारंभिक परीक्षा देना चाहते हैं, कैसे रणनीति बनानी है, किस तरह से आपको आगे लेकर चलना है इसको, और कैसे जो है आप अच्छे से रणनीति बनाकर परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सिलेबस लीजिए, और उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। सिलेबस आप जो है किसी भी परीक्षा की, जैसे गेट पर एक कुंडा लगा होता है, लॉक लगा होता है, तो वह समझ लीजिए कि गेट खोलने से पहले आपको लॉक खोलना पड़ेगा। तो लॉक वो क्या है, वह है सिलेबस। सिलेबस ही मेन है। सिलेबस को अगर आप समझ लेते हैं तो आप तैयारी के और नजदीक पहुंचने की जो है चेष्टा रखते हैं और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। दूसरा पॉइंट है आखिर आपको कैसे करना है तैयारी। सबसे पहले अगर आप बेसिक से तैयारी शुरू करते हैं और आप अभी फ्रेशर हैं, आपने अभी तक कहीं पढ़ाई नहीं की है, किसी भी तरह से तैयारी नहीं की है, और आप जो है करना चाहते हैं यूपीपीएससी की तैयारी, यानी कि आप बनना चाहते हैं एसडीएम, तो फिर आपको क्या करना होगा। आपको जो है एनसीईआरटी उठानी है, बेसिक बुक उठानी है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग एनसीईआरटी मैंने आपको बताऊंगा जल्द ही, वो वीडियो भी लेकर आऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कौन सी ज्यादा पढ़नी उचित है, कौन सी पढ़नी नहीं है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से शुरू करना है। फिर क्या करना है उसके बाद कुछ कुछ मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे सब्जेक्ट की, कुछ, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं जिनको पढ़ना अनिवार्य है, उनको पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि आपने कुछ गलत किया है। फिर आगे क्या करना है, आपको डेली डेली जो है करंट से जुड़े रहना है। डेली यानी कि रोज, प्रत्येक दिन आप जो है करंट से जुड़े रहें। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप वीडियो एनालिसिस देख सकते हैं डेली का, या फिर जो है आप कोई मैगजीन ले सकते हैं, मंथली मैगजीन, आप उससे भी देख सकते हैं। और फिर क्या करना है, जो अंत में आपको क्या करना है, ये सब चीजें पढ़ेंगे उसके साथ ही आपको बनाना है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाना है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप एग्जाम के करीब होंगे और रिवीजन करना होगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आपको क्या करना है, साथ ही साथ एक चीज आपको और करते हुए चलना है, वह है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है। पीवाईक्यू की एक बुक लीजिए। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू लीजिए और साथ में एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए। पीवाईक्यू को देखते रहिए, पलट पलट के देखते रहिए, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको क्या करना है, पलट के देखना है, केवल उसको पलट के देखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। नॉर्मल सरसरी तौर पर निगाह डालनी है और पलट देना है, फिर सरसरी तौर पर निगाह डालनी है, पलट देना है। इस तरह से पीवाईक्यू पे सब पे नजर बनाइए कि पेपर जो क्वेश्चन जो है किस तरह से सेट होते हैं। रोज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। जब आप इतना कर लेते हैं तब आपको क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, किसी कोचिंग का आप जो है प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इसके साथ ही कई अन्य बुक्स आती हैं, जैसे लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप की एक बुक आती है, वो भी ले सकते हैं। घटना चक्र ले सकते हैं, घटना चक्र भी काफी अच्छी बुक है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और कहीं से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं भी यहाँ पर प्रैक्टिस जो है कराऊंगा, वो आपके लिए लेकर आऊंगा, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, सब होने के बाद आपको फिर करना है, आपको एक चार्ट बनाना है, जिसमें आपको कैसे करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आप किस तरह से करेंगे, देखिए आपको क्या करना है कि एक चार्ट बनाइए, ठीक है।
आप एक चार्ट बनाएंगे इस तरह से। इसमें एक तो होगा डेज, दूसरा होगा साप्ताहिक और तीसरा होगा मंथली। पहले लिखेंगे आप डेज, दूसरा साप्ताहिक यानी कि वीकली, और तीसरा होगा मंथली। अब क्या करना है कि आप हर दिन क्या पढ़ रहे हैं उसको आप जो है पॉइंट वाइज लिखेंगे। आप क्या पढ़ेंगे, रणनीति अपनी बनाएंगे। उसके बाद फिर वीकली क्या करेंगे, जितना आपने यहाँ पढ़ा है, जितना भी आप जो है यहाँ पढ़ चुके हैं उसका क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे और आपको वीकली रिवीजन करना है इसका। तो वीकली रिवीजन यहाँ पर लिख लेंगे कि मैं इतना पढ़ूंगा, उसके बाद वीकली रिवीजन करूंगा। वीकली के बाद अंत में आता है मंथली रिवीजन। तो मंथली रिवीजन आप कैसे करेंगे, देखिए मंथली रिवीजन के लिए आप जो है यहाँ लिखेंगे मंथली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है। और हर मंथ में शुरुआत में अगर आप है तो एक जो है टेस्ट लगाएंगे, एक जो है टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज। और दूसरा आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू को वीकली हल करेंगे, पीवाईक्यू को वीकली हल करेंगे, साप्ताहिक जो है पीवाईक्यू को हल करेंगे। इस तरह से आप कीजिए, नियमित मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं और आप जो है 2026 का एग्जाम जो 2026 6 दिसंबर को होने को है, 6 दिसंबर को होने को है और आप ये देना चाहते हैं, तब तो आप क्या है डेली एक टेस्ट लगाना ही लगाना है। कुछ भी छोड़िए, डेली एक टेस्ट लगाइए। और क्या करना है, डेली एक टेस्ट लगाना है। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा करना है कि जितना भी आपने टेस्ट में एरर बुक है, गलतियां हैं, जितनी भी गलतियां की हैं उनको लिख लेना है। उनको लिखकर आप क्या करेंगे, उनको अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ताकि क्या होगा कि आप जब भी नेक्स्ट टेस्ट में अगर उस तरह का कोई सवाल आ जाता है, वहां से कोई सवाल बनता है, तब वो आपका गलत ना हो। ये आपको करते हुए चलना है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो है मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप जो है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप जो है इसके अलावा कोई अन्य वीडियो चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तब भी आप जो है हमें बता सकते हैं। तो आज हमने अभी क्या जाना कि प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति कैसे रखनी है, उसके बाद मेंस का सिलेबस देखा यानी कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखा, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी देख लिया हम लोगों ने, और जो मुख्य परीक्षा है और उसका जो प्री और मेन जो है उसके बारे में देख लिया, किस तरह के जो उसके टॉपिक हैं और किस तरह के पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कुल 8 पेपर होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का जो है पेपर और उसका स्ट्रेटजी हमें कैसे बनानी है ये भी देख चुके हैं। और मैंने जो है लगभग सारी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी है। तो इस तरह से जो है आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है और 6 दिसंबर वाले लग जाइए आज से, अभी से। और एक भी टेस्ट आप लोग मिस मत कीजिए। मैं यहाँ पर जल्दी आपके लिए 50 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आऊंगा जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।